आप अपने घर में कक्ष में जाना और एक कटोरी में या एक गिलास बड़ा चौड़े मुंह का हो, कांच आदि का, उसमें जल भर लेना। और जल भरने के बाद उसमें कुछ ड्रॉप तेल के या ग्लिसरीन के, कुछ भी ऐसी जो एक परत बना दे ऊपर ऊपर, और इतनी परत बन जाए कि उसमें सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, वो तुरपाई वाली, जो तुरपाई करते हैं, या ऑलपिन, धीरे से आप उस पर रखो तो उस पर टिक जाएगा। मैं आपको आपकी ताकत बताना चाहता हूं कि मन की ताकत क्या है। और फिर आप उस कक्ष को बंद कर देना, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर लगाना, धरती पर, मैट वगैरह ना हो, और उस गिलास के ऊपर झुकना और एक एक चित्त होकर उस सुई को या वो जो भी है उसको देखना। 2 या 3 मिनट के बाद आपका उससे जुड़ाव हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने मन की ताकत तो देखेंगे। आप अपने मन में कहना, तू बाएं हो, वो बाएं होगी। आप उस सुई से कहेंगे तू दाएं हो, वो दाएं होगी। आप उससे कहेंगे आगे खिसको, वो आगे खिसकेगी। आप उससे कहोगे पीछे खिसको, पीछे करके देखिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब छोटे से प्रयोग से आपकी आज्ञा पे वो सुई हिल सकती है, तो एक बड़े प्रयोग से उस महाकाल का वो पर्वत भी हिल सकता है और वो आपके कल्याण कर सकता है। आपके मन में इतनी ताकत है। हर व्यक्ति के अंदर शिव है, हर व्यक्ति के अंदर शिव है, लेकिन वो जान ही नहीं पाया। हर व्यक्ति के पास त्रिनेत्र है, सिर्फ भगवान के पास ही तीसरा नेत्र नहीं है, सबके पास नेत्र तीसरा है, और वही नेत्र है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। जिस समय हम ये दोनों नेत्र बंद करते तब ये एक्टिवेट होता है, और इससे हम वो देख पाते हैं जो जगत में सामान्य लोग नहीं देख पाते। इसी को त्रिनेत्र बोलते हैं, तीसरा नेत्र बोलते हैं। लेकिन हम कभी इसका उपयोग ही नहीं करते। हम तो इस 2 नेत्रों से जगत को देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हम देखना बंद कर देंगे, प्रवेश करना बंद कर देगा। वास्तव में जो देखना है वो देखना शुरू करेंगे, वो प्रवेश करेगा। तुम शिव को देखना शुरू करोगे, शिव तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, शिव तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम अपने कल्याण की स्थिति तो प्रकट करो, तुम उस स्थिति को मजबूत करने का तो प्रयास करो। अगर तुम प्रयास ईमानदारी से करते हो तो तय मान के चलना कि तुम्हारा कल्याण होगा। और इस तरीके से सूत जी बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ महात्म की चर्चा करते हैं, और वो बताते हैं कैसे उस ब्राह्मण को अनेक पाप करने के बावजूद शिवलोक की प्राप्ति हुई, और कैसे इन दोनों पापी पति पत्नी चंचला और बिंदुक को अनेकों पाप करने के बावजूद भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त हुई और उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई। सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने डॉक्टर खुद हो सकते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पे विचार नहीं किए। सबके अंदर ईश्वर ने सामर्थ्य भर के भेजा है, लेकिन हमने दुनियादारी में दिमाग लगा के उस सामर्थ्य को हम भूल गए। सबके अंदर शिव उतना ही है, लेकिन उस शिव को हमने कभी जाना ही नहीं। सबके अंदर शक्ति उतनी है, लेकिन हमने कभी जाना नहीं, और उस ना जानने की वजह से हम दुखी हैं। अगर आप ध्यान करोगे, ऐसा कोई व्यक्ति यहां बैठा है जो किसी सही व्यक्ति के संयोग के साथ ध्यान करता है, तो ध्यान की उस अवस्था को वो भी पाएगा जो उसने पाया है। किसी के चेहरे पर, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि आप नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आपने कभी प्रयास नहीं किया। हम कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन कार्य को विधि से नहीं कर रहे हैं। आपके घर में भी आपने एक विधि, एक सिस्टम बना रखा होगा किसी चीज का, और जिनके पास सिस्टम नहीं है वहां सब गड़बड़ होता है। आपके जीवन का भी एक सिस्टम होगा, आपके घर का भी एक सिस्टम होगा, आपके व्यापार का भी एक सिस्टम होगा, आपकी नौकरी का भी एक सिस्टम होगा। वैसे ही कर्मकांड का अपना एक सिस्टम है,
वैसे ही भगवान की पूजा का अपना एक सिस्टम है। आप कथा सुनने आए, कथा का भी अपना एक सिस्टम, इसका भी अपना एक सिस्टम। लेकिन अब बात इतनी है कि हम उस सिस्टम को कितना उसका अनुगमन करते हैं, कितना उसका पालन करते हैं। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, हे सूत जी, भगवान शिव की इस अनुपम गाथा को श्रवण करने के नियम कौन कौन से हैं? कृपा करके नियम बताइए, क्योंकि आप नियम बताएंगे तो उस नियमों के आधार पर लोगों का कल्याण होगा, लोगों का लाभ होगा, और लाभ जरूरी है।